अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट फिज़िक्स में हमने इससे पहले वाले टॉपिक में रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़ का टॉपिक किया था, तो उसके लिए हमने एक्सप्रेशन हासिल की थी। तो हमने बताया था कि जो रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़ होते हैं, अगर हम इस सेट ऑफ रेजिस्टर्स लेंगे, कुछ रेजिस्टर्स हम देंगे 2, 3, 4 या 5, तो रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़ जो होते हैं उनमें डायरेक्टली ऐड हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, R4 सो ऑन है, तो हम उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस होगी, वो डायरेक्टली हम सामने निकालेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस सो ऑन। तो उसका दूसरा पार्ट जो था हमारा, वो रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। हमने पहले ही बताया था कि रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल जो हैं, रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ़ देयर एंड्स आर कनेक्टेड सेपरेटली एट 2 पॉइंट्स। यहाँ पर जो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं, इनके एंड पॉइंट्स जो हैं, इन तीन के एंड पॉइंट्स एक साइड पे और इन तीन के एंड पॉइंट्स दूसरे साइड पे कनेक्ट किए गए हैं। सो रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ़ देयर एंड्स आर टुगेदर कनेक्टेड एट 2 टर्मिनल्स। उनके एंड्स जो हैं उनको एक साथ कनेक्ट किया गया है 2 टर्मिनल्स पे। याद रखो आप, रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ देयर टर्मिनल्स और एंड पॉइंट्स आर कनेक्टेड बिटवीन 2 सेम पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स पे इनको हमने कनेक्ट किया है। एक सर्किट डायग्राम हमने दिखाई है रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। आप ध्यान रखो क्या क्या है इसमें। इसमें है रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 और 2 एंड पॉइंट्स में इनको कनेक्ट किया है हमने, ये एक और ये 2। इसके अलावा हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर ऐड किया है, अटैच किया है अक्रॉस द 2 एंड्स ऑफ रेजिस्टर्स। यहाँ पर 2 एंड्स से तो हम देखेंगे अभी वोल्टेज इसमें। सपोज़ उसको हम V से दिखाएंगे। एक बैटरी मैंने कनेक्ट की है। सपोज़ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज़ I। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि क्या हो रहा है। गौर से आप यहाँ पर देखो, जब करंट I यहाँ पर फ्लो हो रही है, करंट I, तो यहाँ क्या होता है कि 3 वायर्स, 3 जो टर्मिनल्स हैं, अलग अलग स्प्लिट हो रहे हैं। यहाँ पर एक R1, दूसरा R2, तीसरा R3 को जाता है। तो जब करंट यहाँ से और यहाँ से पास होगी, तो यहाँ पर इसका वैल्यू जो रहेगा वो सेम नहीं रहेगा। जो सीरीज़ में करंट सेम थी, यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर पहले रजिस्टर में से I1 करंट, दूसरे में से I2 और तीसरे में से I3 करंट का वैल्यू आएगा। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्टेज रिमेन्स सेम। 2 ही पॉइंट्स पे आपको वोल्टेज देखनी है, अक्रॉस ओनली 2 एंड्स हैं, लिहाजा वोल्टेज सेम रहेगी। लेकिन हर एक ब्रांच में से अलग अलग करंट होगी। हर एक ब्रांच में से जो करंट हमें देखनी होगी वो उसका अलग अलग वैल्यू होगा। यहाँ पर एक पॉइंट हम लिख के रखेंगे। सो यहाँ पर हम पॉइंट लिखेंगे, व्हेन रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। और एक पॉइंट, करंट इज डिफरेंट at different resistors। सो स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। नंबर 1 पॉइंट है वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्टेज कांस्टेंट होगी, लेकिन रेजिस्टर्स 3 पे, जो हमने 3 रेजिस्टर्स यहाँ पर लिए, उन पे करंट के 3 डिफरेंट वैल्यूज़ होंगे। ठीक है, तो अब आप ध्यान रखो एक्सप्रेशन को कैसे हम निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। सपोज़ यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी उसको हम RP से दिखाएंगे, और इस सर्किट पे मैं ओम्स लॉ अप्लाई करूँगा। ओम्स लॉ सबको याद होना चाहिए, V इज़ इक्वल टू IR, जो ओम्स लॉ से हमें एक्सप्रेशन निकलती है। तो यहाँ पर भी वही मैं निकालूंगा। यहाँ पर टोटल वोल्टेज है V इज़ इक्वल टू करंट, यहाँ पर टोटल है I, टोटल वोल्टेज V, टोटल करंट है I, और RP से मैं दिखाऊंगा रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। V इज इक्वल टू IRP। यहाँ से मैं करंट का वैल्यू अगर निकालूंगा,
I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आर पी। आई यहाँ पर रखा मैंने, इस आर पी को यहाँ मैं लेके आया, तो जैसे ही मैंने आर पी को ट्रांसपोज किया तो वो दूसरे साइड में डिवाइड हो गया। ये मुझे फ़िलहाल एक एक्सप्रेशन मिली है करंट का वैल्यू। तो अब मैं देखना चाहूँगा हर एक रजिस्टर पे मैं ओम्स लॉ अप्लाई करूँगा। अप्लाइंग ओम्स लॉ फॉर ईच रजिस्टर, 1, 2 और 3 तीनों रजिस्टर्स के लिए ओम्स लॉ में अप्लाई करूँगा। अप्लाइंग ओम्स लॉ फॉर ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर के लिए मैं ओम्स लॉ अप्लाई करूँगा, तो देखूँगा उधर से क्या निकलेगा। सबसे पहले R1 के लिए, तो इसी तरीके से R2 के लिए, और इसी तरीके से R3 के लिए। तो इनमें से मैं करंट का वैल्यू ऐसे ही निकालूंगा जैसे यहाँ पर। फर्स्ट के लिए मुझे निकलेगा I1, यहाँ से I1 इज इक्वल टू, वोल्टेज सेम है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, पहले रजिस्टर के लिए R1, I1 इज इक्वल टू वोल्टेज सेम होगी डिवाइडेड बाय R1। इसी तरीके से I2 इज इक्वल टू, वोल्टेज सेम है, सिर्फ बदलेगा रेजिस्टेंस R2। तो इसी तरीके से I3 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R3। ये तीन चीज़ें यहाँ पर मैंने निकाल ली। इसके लिए ओम्स लॉ अप्लाई किया, दूसरे के लिए और तीसरे के लिए। तो सब के लिए वोल्टेज सेम है, V, बस इसमें बदल रहा है रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3। अब इसमें मैंने आपको पहले ही बताया जो करंट है, करंट के 3 हिस्से यहाँ पर हो रहे हैं, I1, I2, R3, लेकिन टोटल करंट जो है इसमें वो है I। यहाँ पर लिखूंगा मैं नाउ टोटल करंट I is equal to I1 plus I2 plus I3। टोटल करंट हमारे पास है I1, I2, I3, इनका सम। अगर मैं ये वैल्यूज़ इसमें सबस्टिट्यूट करूँगा, क्योंकि I1 का वैल्यू यहाँ पर है, मुझे I2 का वैल्यू यहाँ पर है, I3 का वैल्यू यहाँ पर है, इनको मैं सबस्टिट्यूट करने की कोशिश करूँगा और देखूँगा कि टोटल करंट कितना बनता है इसमें। तो देखते हैं वो कितना निकलेगा। तो यहाँ देखेंगे I के बदले में मैं लिखूँगा V डिवाइडेड बाय RP। यहाँ पे करूँगा मैं V डिवाइडेड बाय RP, V डिवाइडेड बाय RP इज इक्वल टू I1 के बदले में V डिवाइडेड बाय R1, V डिवाइडेड बाय R1 प्लस I2 के बदले में V डिवाइडेड बाय R2 सबस्टिट्यूट करेंगे, और I3 के बदले में V डिवाइडेड बाय I3, V डिवाइडेड बाय R3, V डिवाइडेड बाय R3। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने सबस्टिट्यूट किए वैल्यूज़, सबस्टिट्यूट किए मैंने वैल्यूज़ ऑफ I1, I2 एंड I3। सो आई गॉट V, I के बदले में V बाई RP, I1 के बदले में V बाई R1, सिमिलरली V बाई R2 एंड V बाई R3। सबका अगर आप देखोगे न्यूमरेटर जो है सेम है, इसका भी V, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो इसमें यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाय RP इज इक्वल टू, V कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर रहेगा 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। V मैंने कॉमन निकाला न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर V ऑलरेडी है, यहाँ पर भी न्यूमरेटर में V है, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे न्यूमरेटर वाले V। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय RP इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। ये हमारे पास
फाइनल एक्सप्रेशन आ जाती है फॉर रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल 1/RP, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ये सारे रेसिप्रोकल्स हैं 1/, यानी कि इनवर्स। जो भी मैंने रेजिस्टेंसेस ली थी R1, R2 और R3, उनके रेसिप्रोकल्स निकल रहे हैं, उनका सम इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, जो हमारे पास अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है हमारे एग्ज़ाम में, तो अगर वहाँ पर इन सीरीज़ होगा तो आपको सीधे ऐड करना है, बहुत अच्छा, तो बहुत सिंपल है वो। अगर इन पैरेलल होगा, 3-4 रजिस्टर्स आपको दिए हुए हैं, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। पहले आपको उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करना है, उसके बाद यहाँ से भी रेसिप्रोकल लेना है, क्योंकि आपको RP का वैल्यू निकालना है, नहीं कि R1/RP का। आपको ध्यान रखो, आपको RP का वैल्यू निकालना है, यानी कि जब आप ये टर्म्स, इन 3 टर्म्स या 4 टर्म्स, कितनी टर्म्स एग्जाम में होंगी, उनको सम निकालोगे उनका, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल निकालना है और यहाँ से भी रेसिप्रोकल निकालना है। सो फाइनल जो इक्वेशन हमारे पास बनती है, सो स्टूडेंट्स फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन, जितने भी रेजिस्टर्स होंगे उनका इक्विवेलेंट जो पैरेलल में होगा वो निकलेगा उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करके। तो उसका बाद में हमें फिर से रेसिप्रोकल लेना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हासिल करने के लिए। आपके रिवीजन के लिए मैं बताऊंगा, सीरीज़ के लिए हमें निकला था RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। ये सीरीज़ के लिए इजी है, पैरेलल के लिए भी इजी है, लेकिन याद रखना है हमें कि रेसिप्रोकल्स को ऐड करना है, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो ये है फॉर सीरीज़। ये फॉर सीरीज़, वो है फॉर पैरेलल। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये, इसका प्रैक्टिस करो। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकती हैं, पिछले साल इस डेरिवेशन ही आई थी इस एक्सप्रेशन की, तो ज़्यादातर इस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस में आपको करवाऊँगा आगे। तब तक आप ये याद रखो और इसको याद करो, रिवाइज़ करो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्रिया।